अस्सलाम वालेकुम। जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो हमारे पास है सेंट्रियोल्स। अच्छा, सेंट्रियोल्स क्या होता है? सेंट्रियोल्स बैरल शेप ऑर्गेनेलीज होती हैं, ठीक है, जो किस में मौजूद होती हैं? ये एनिमल्स में, ये प्रोटिस्ट वगैरह में मौजूद होती हैं, ये प्लांट्स में मौजूद नहीं होती। ये प्रोकैरियोट्स में और इसके अलावा हाइयर प्लांट्स में और इसके अलावा फंजाई में एब्सेंट होती है। जब प्रोकैरियोट्स यानी बैक्टीरिया वगैरह में भी ये नहीं होती। हाइयर प्लांट्स की अगर हम बात करें तो हाइयर प्लांट्स में हमारे पास आ जाते हैं ऐसे प्लांट जिनके अंदर क्या मौजूद होते हैं? वस्कुलर बंडल्स मौजूद होते हैं। तो यानी जाइलम और फ्लोएम तो इनमें भी मौजूद नहीं होती, और ये फंजाई में भी सेंट्रियोल मौजूद नहीं होती। जो ये आपका है ना सेंट्रियोल, जब ये दो पेयर की फॉर्म में आती है तो इसको क्या बोलते हैं? सेंट्रोसोम्स बोलते हैं। यानी अगर ये आपका सेल है, ठीक है, ये सेल है, सेल, ठीक है, सेल के अंदर एक होगी सेंट्रियोल। लेकिन जब माइटोसिस होती है तो ये सेंट्रियोल क्या करती है? ये सेंट्रियोल जो है ये पेयर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है और इसको क्या बोलते हैं? सेंट्रोसोम। अब इन दोनों को कलेक्टिवली क्या बोलेंगे? सेंट्रोसोम बोलेंगे, ठीक है। ये एनिमल सेल में ये पेयर की फॉर्म में मौजूद होती है, इसको सेंट्रोसोम्स बोलते हैं। और ये न्यूक्लियर एनवेलप के करीब होती है, यानी जहाँ न्यूक्लियस होता है ना उसके करीब ये मौजूद होती है सेंट्रियोल। सेंट्रियोल हमने कहा ये बैरल शेप ऑर्गेनेली होती है, ये एनिमल्स में और प्रोटिस्ट में मौजूद होती है। इसके अलावा ये प्रोकैरियोट्स में, हाइयर प्लांट्स और फंजाई में ये मौजूद नहीं होती। फिर उसके बाद इन सेंट्रियोल अगर ये प्लांट्स एनिमल्स में मौजूद होंगी, यही सेंट्रियोल अगर पेयर की फॉर्म में एनिमल्स में मौजूद होंगी, इसको हम सेंट्रोसोम्स बोलते हैं। और ये एक दूसरे के राइट एंगल पे होती हैं, यानी 90 के एंगल पे दोनों मौजूद होती हैं। द पेयर ऑफ सेंट्रियोल इन विच बोथ सेंट्रियोल आर एट राइट एंगल पे होती हैं, यानी 90 के एंगल पे दोनों मौजूद होती हैं। इसके अलावा ये जो पेयर होता है एनिमल्स में, इसको सेंट्रोसोम बोलते हैं, और ये न्यूक्लियर एनवेलप के करीब मौजूद होता है। देखो, अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें, जो हर सेंट्रियोल है ना उसमें 9 ट्रिपलेट होता है, 9 ट्रिपलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। अच्छा, 9 ट्रिपलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, इसका क्या मतलब है? अब आप देखोगे कि इसमें ये वाले सीक्वेंस है ना, ये सीक्वेंस होंगे 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है ये सीक्वेंस। और हर सीक्वेंस के अंदर कितनी आगे माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं? कितनी ट्यूबुलेंट प्रोटीन्स हैं? 3 ट्यूबुलेंट प्रोटीन है। 3 को बोल रहे ट्रिपलेट, और टोटल कितने हैं? 9। तो ये 9 ट्रिपलेट होता है, यानी जो सेंट्रियोल है इसमें जो 9 जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगे, और हर माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो ट्रिपलेट फॉर्म में मौजूद होगा। और माइक्रोट्यूब्यूल किससे मिलकर बनते हैं? ट्यूबुलेंट प्रोटीन से। ये लास्ट टाइम साइटोस्केलेटन में भी पढ़ा है। फंक्शन क्या होता है सेंट्रियोल का? एक तो सेंट्रियोल स्पिंडल फाइबर बनाने में मदद करता है, यानी जब यहाँ पे हमारे पास जो है इस सेल में ये 2 सेंट्रोसोम्स मौजूद हैं, ये 2 क्या मौजूद है? सेंट्रोसोम्स। तो ये सेंट्रोसोम्स क्या बनेंगे? ये सेंट्रोसोम स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं, जिन स्पिंडल फाइबर्स के साथ जो है प्लांट अटैच होता है ड्यूरिंग माइटोसिस और मियोसिस, ड्यूरिंग सेल डिवीजन। जब सेल डिवीजन स्टार्ट होती है, सेल डिवीजन के स्टार्ट में जो हमारे पास क्रोमोसोम सेंट्रियोल था, हमने बात की ना कि सेंट्रियोल एनिमल के अंदर पेयर की फॉर्म में मौजूद होता है, ठीक है। यही बात है कि सेंट्रियोल जो है एनिमल बॉडी के अंदर पेयर की फॉर्म में मौजूद होता है, जिसको हम सेंट्रोसोम बोलते हैं। अब उसी की बात कर रहे हैं ये कि जब सेल डिवीजन स्टार्ट होती है, जो सेंट्रियोल होता है वो डुप्लीकेट होता है, यानी सेंट्रोसोम बनाएगा, ठीक है। फिर जो सेंट्रोसोम्स होंगे वो अपोजिट पोल्स पे चल जाएंगे, एक इस तरफ आ जाएगा, एक इस तरफ आ जाएगा और एक इस तरफ आ जाएगा। फिर जब ये दोनों पोल्स पे चले जाएंगे, यहाँ पे ये स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं। स्पिंडल फाइबर्स क्या होते हैं? ये धागेनुमा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो क्रोमोसोम को अपनी जगह पे होल्ड करके रखते हैं, और क्रोमोसोम्स को सेल डिवीजन के दौरान सेपरेशन में अलहदा होने में मदद करते हैं। ये हमारे पास है स्पिंडल फाइबर्स, जो आगे जाके माइटोसिस और मियोसिस वाले सेल साइकिल वाले चैप्टर में हम इसको डिस्कस करेंगे कि स्पिंडल फाइबर होते क्या हैं, किस किस किस्म के होते हैं और क्या काम होता है। बस इतना याद रखना कि स्पिंडल फाइबर सेंट्रोसोम्स से बनते हैं, और सेंट्रोसोम्स कब बनते हैं? जब सेंट्रियोल डुप्लीकेट होता है। यानी आपका ये एक सेल है, इस सेल्स में ये सेंटर में सेंट्रियोल मौजूद है। ये सेंट्रियोल क्या होगा? ये डुप्लीकेट होगा, 2 सेंट्रियोल बनेंगे,
अब ये दोनों सेंट्रियोल सेल डिवीजन के स्टार्ट में अपोजिट पोल्स पे चले जाएंगे, फिर अपोजिट पोल्स पे जाने के बाद ये स्पिंडल फाइबर्स बनाएंगे। और स्पिंडल फाइबर का क्या काम होता है? स्पिंडल फाइबर का काम होता है क्रोमोसोम को सेल डिवीजन के दरमियान सेपरेट करवाना और नॉर्मली सेपरेशन करवाना होता है। उसके बाद दूसरा इसका फंक्शन क्या है सेंट्रियोल का? दूसरा फंक्शन ये है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें सीलिया और फ्लैजेला होता है वो सेंट्रियोल के करीब होता है। यानी ये आपका अगर हमारे पास सेल है, अब यहाँ से फ्लैजेला निकलेगा, ठीक है। ये जो फ्लैजेला निकला है ये यहाँ सेंट्रियोल के से निकलता है नियर द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के पास ऐसे सेंट्रियोल जिनसे सीलिया या फ्लैजेला निकलता है उनको क्या बोलते हैं? बेसल बॉडीज़ बोलते हैं, ठीक है। बेसल बॉडीज़ वो स्ट्रक्चर है, वो ओरिजिन है जिससे सीलिया और फ्लैजेला बनते हैं। और ये जो दिखा हुआ है ना आगे नीचे फंक्शन के, बेसल बॉडीज़ किस काम में हेल्प करते हैं? सीलिया और फ्लैजेला की फॉर्मेशन में। और वो सेंट्रियोल जिसने सीलिया और फ्लैजेला बनाना है वो सेंट्रियोल जो है सेल मेम्ब्रेन के करीब मौजूद होता है। ये हमारे पास सेंट्रियोल है, ये 9 ट्रिपलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स मौजूद होती है क्योंकि ये ट्यूबुलेंट प्रोटीन से मिलके बना है। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था ना साइटोस्केलेटन में उनके माइक्रोट्यूब्यूल होती हैं, माइक्रोफिलामेंट होती है और इंटरमीडिएट फिलामेंट होती हैं। तो उसमें जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो माइक्रोट्यूब्यूल्स हमारे सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर बनाती हैं। और सेंट्रियोल सिर्फ प्लांट्स से, सेंट्रियोल सिर्फ एनिमल्स में होता है, प्लांट्स में, एल्गी वगैरह में या प्रोटिस्टा वगैरह में ये मौजूद नहीं होता।